अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फ़िस्सिल्मि ख़ाफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका व मौला खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र मुबारक की इस खूबसूरत महफिल में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीक़त इस बज़्म मोहब्बत की सदारत फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम हमें इन बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप ज़ियारत कर रहे हैं गमकोल शरीफ की अजीम दरगाह के सज्जादा नशीन हज़रत ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के जानशीन हज़रत क़िबला पीर हबीबुल्लाह शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली। गमकोल शरीफ भी इनके बग़ैर नामुकम्मल है और ईदगाह शरीफ का स्टेज भी इनके बग़ैर नामुकम्मल है। हज़रत तशरीफ़ फरमा है। चूरा शरीफ जहाँ का फैज़ान सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में एक समुंदर की तरह नज़र आता है। चूरा शरीफ के सजादा नशीन हज़रत क़िबला पीर सैयद सादत अली शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली आप जलवागर हैं। मेरे नदीम कदीम मेरे भाई लंडी कोतल शरीफ से हज़रत साहबजादा अदनान कादरी साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला इनकी भी इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आपने समात फरमाया मुझसे पहले ज़िग़म इस्लाम हज़रत क़िबला पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली ने तसव्वुफ़ के उन्वान पर और सिलसिला आलिया सिद्दीक़िया के नक्शबंदिया के तारुफ़ में खूबसूरत तरीन इरशादात से हम सबको नवाजा। अल्लाह ताला हज़रत का साया भी अहले सुन्नत पे तादेर कायम व दायम रखे। अभी हमने फ़याज़ी साहब को भी सुनना है। हमारे शेख कामिल ने सदारती कलामात इरशाद फरमाने हैं और यकीनन नमाज फ़जर से पहले प्रोग्राम का इख्तिताम होना है। मैं सिर्फ हाज़री लगाने की हद तक अपनी गुफ्तगू को महदूद रखूँगा। मुझे आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के इस आयत में याद रखिएगा जिस तरह शाह साहब ने बयान फरमाया कि तसव्वुफ़ हज़रत के बयान में आपको इस बात का वाज़ेह इज़हार हुआ कि तसव्वुफ़ किसी ख़ास रसूम का नाम नहीं है। हज़रत दाता अली हजवेरी से जब पूछा गया कि तसव्वुफ़ किसका नाम है, आपने फरमाया तसव्वुफ़ ख़ास रस्मों में से किसी रस्म का नाम नहीं है। तसव्वुफ़ जुब्बा और दस्तार में भी नहीं है। दस्तार की अपनी फजीलत लिबास, इससे उसका इनकार नहीं, लेकिन खाली कोई दस्तार बांध ले तो वह सूफ़ी नहीं बन जाता। तसव्वुफ़ कोई सी रसूम का नाम नहीं है। तसव्वुफ़ किसी ख़ास विर्द वजीफ़े किसी एक, सिर्फ ये नहीं कि कोई खाली चंद कलमात कह ले तो वो सूफ़ी बन जाएगा। दाता साहब ने फरमाया तसव्वुफ़ हुस्न मामला और हुस्न अखलाक का नाम है। तो तसव्वुफ़ इस्लाह का नाम है। तसव्वुफ़
तसव्वुफ एक तरीक है जिस पर इस्लाह होती है। करामात सूफिया की बरक़ात होती हैं। सूफी साहिब करामत भी होता है और साहिब करामत नहीं भी होता। साहिब करामत अगर उस तरह की करामत दिखा देना, इस्तकामत का दर्जा करामत से बढ़ के है। सहाबा से बढ़कर कोई वली नहीं है, सहाबा से बढ़कर कोई तसव्वुफ में कितने भी मनाजिल तय कर जाए। जिस सहाबी को 1 घंटा भी ऐसा मिल गया कि ईमान की हालत में हुजूर को देखा, एक नमाज का वक्त भी ना आया, इस्लाम सलामत लेके दुनिया से चला गया, सारी उम्मत के औलिया को इकट्ठा कर लिया जाए तो उसके पांवों के बराबर भी नहीं हो सकते। जितने सहाबा हैं वो सब वलायत के आला मकाम पे फायज हैं, लेकिन क्या सब सहाबा से करामत का ज़हूर हुआ? जवाब है नहीं। तो सूफी वो होता है, सूफिया के लिए होना, सूफी होने के लिए, एक अल्लाह का वली होने के लिए किसी खानका का सजादा नशीन होना भी जरूरी नहीं है कि इंसान किसी खानका का सजादा नशीन होगा तब ही अल्लाह का वली हो सकता है, वरना वलायत नहीं मिल सकती। सूफी होने के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि आप की मुरीद हो, आपके से मोहब्बत करने वाले हों, आपसे मुतअल्लिक़ीन हो। सूफी बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए इंसान को हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार करना जरूरी है। और गुलामी खाली अल्फाज की हद तक नहीं, खाली नारों की हद तक नहीं, बल्कि किरदार से हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी नजर आए। और जो लोग कहते हैं भाई सूफी ये करते हैं, तसव्वुफ की ये इस्तिलाह अपनी इजाद करदा इस्तिलाह है और खानकाहों में जो है वो बिदअत होती है, या खानकाहों में ऐसे काम होते हैं जिनका ताल्लुक दीन से नहीं, तो माज़ अल्लाह तुमने लगता है कोई खानकाह देखी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खानकाहों से दरसे तौहीद वो जाता है जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं और लोग दीन के साथ जुड़े बैठे हैं। रात के इस पहर में हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम के मज़ार पर लोगों को अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का दीन और हुजूर की हदीस सुनते देखो। इस वक्त उठ के चले जाओ दाता अली हजवेरी के मज़ार में, तुम्हारे बड़े बड़े मरकज जो तुमने कहते हो कि हम तौहीद की बात करते हैं, खानकाहों में माज़ अल्लाह शिर्क और बिदअत होता है। तुम अपने सालाना जलसों में इतने लोगों को बुला कर अल्लाह का जिक्र नहीं करा सकते जितने रात के इस पहर में भी दाता अली हजवेरी के मज़ार पे बैठ कर लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे होंगे। ये बुजुर्गान दीन जिंदा थे तब भी लोगों को इस्लाम से जोड़ते थे, आज कब्रों में जा चुके हैं तो इनकी कब्रें भी लोगों को अल्लाह का जिक्र करवा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो खानकाह का सबसे अहम पैगाम ये होता है जो मैंने आयत पढ़ी, यह आयत तसव्वुफ का भी यही पैगाम है, सूफिया का भी यही पैगाम है। और सूफिया की जो अपने मुरीद के ऊपर सारी मेहनत होती है, मुख्तलिफ जरिए से होती है, मुख्तलिफ तरीकों से होती है। कभी मुशाहदा मंजिल आ जाती है, बहुत आगे जाके एक मुजाहदा होता है, उसको कभी जिक्र कराया जाता है, कभी मुराकबा कराया जाता है, कभी वाज़ नसीहत कराया जाता है। तमाम तरीकों से मंजिल एक होती है। वो क्या है जो अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस खानकाह में आने वालों और पूरी दुनिया में जहां जहां मेरी बात को सुना जा रहा है या सुना जाएगा, इस खानकाह का, हमारे अकाबिर का, हमारे मशाइख का और सलासिल तसव्वुफ का यही पैगाम है कि ए ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस आयत में अल्लाह ताला ने कामिल मोमिन और बाकिरदार मुसलमान बनने का हुक्म फरमाया है। और कुरान क्योंकि फसीह किताब है, सबसे आला सबसे फसीह किताब है, तो हर बात करने का अपना अंदाज होता है। यहाँ अल्लाह करीम यह अंदाज फरमा रहा है, ए ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इससे मुराद यह है, मतलब यह है कि हर वक्त हर हाल में अपने आप को पूरे का पूरा इस्लाम के साथ जोड़ लो। जाहिरन भी इस्लाम के साथ जुड़े रहो और बातिनन भी अपना आप इस्लाम के साथ जोड़ लो। ये नहीं कि जाहिरन पेरेंट्स तो इस्लामी बना रखी है, लेकिन दिल में ना अल्लाह और उसके रसूल की रजा का शौक है, ना अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तबा का शौक है, ना अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। कहा जाहिरन भी इस्लाम के साथ जुड़ जाओ और बातिनन भी इस्लाम के साथ जुड़ जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जिस तरह तुम्हारी जलवत इस्लाम से जुड़ी हो, उसी तरह तुम्हारी खलवत भी इस्लाम से जुड़ी हो। जिस तरह लोगों में तुम मुसलमान नजर आते हो, लोगों में तुम अल्लाह से बड़ा प्यार करते नजर आते हो, लोगों में तुम बड़े पारसा नजर आते हो, इसी तरह तुम्हारी खलवतें भी खौफ खुदा में गुजरती नजर आए, तुम्हारी खलवतें भी इश्क मुस्तफा में गुजरती नजर आए, तुम्हारी खलवतें भी इस्लाम के साथ जुड़ी हो और तुम्हारी जलवतें भी इस्लाम के साथ जुड़ी हो। मस्जिद में भी हो तब भी इस्लाम के साथ जुड़े रहो, बाजार में हो तब भी इस्लाम के साथ जुड़े रहो। कौलन अमलन फ़िअलन हर एतबार से मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और ये कलाम किन से हो रहा है? ये अल्लाह ताला काफिरों से नहीं फरमा रहा। हाँ अहले किताब का जो मुफस्सिरीन ने जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर जो मुफस्सिरीन ने कहा, यहाँ पर कलाम जो है वो काफिरों से नहीं हो रहा, मुशरिकों से कलाम नहीं हो रहा। अल्लाह ताला जो ऑलरेडी साहिब ईमान है,
उनसे फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, मुकम्मल तौर पे पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यहाँ उद्खुलू का जो लफ्ज है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इसमें मतलब में बड़ी वुसअत है। ये मतलब में बड़ी वुसअत रखता है कि मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये अल्लाह मुझे भी फरमा रहा है और तुम्हें भी फरमा रहा है कि अपने आप को मुकम्मल तौर पे दीन इस्लाम के साथ जोड़ लो, मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आप अगर किसी दरवाजे में से गुजरते हैं तो क्या ये करते हैं कि सर घुसा दिया और बाकी सारा जिस्म बाहर है, तो ये कामिल दाखिल होना नहीं है, ये कामिल दाखिल होने की मिसाल नहीं होगा। इस वक्त अगर मैं माइक पे ऐलान करूं कि जितने लोग ईदगाह में मौजूद हैं, यानी इस खानकाह के जिस अहाते में भी मौजूद है, कोई मस्जिद में है, बरांडे में है, मदरसे में है, मजार के एरिया में है, जहां भी है वो पिंडाल में आ जाए। और एक बंदा है वो पिंडाल में आता है और इधर उधर घूमना शुरू कर देता है, कभी लालटें देख रहा है, कभी आके ये देख रहा है, कभी लोगों के चेहरे देख रहा है कि कौन कौन आया है। और एक बंदा है वो आता है और बिस्तर बिछा के सो जाता है, और एक बंदा है वो आता है और अपने मोबाइल के साथ लग जाता है, मोबाइल में खेलना शुरू हो जाता है। तो आप बताइए, क्या इनका आना गिना जाएगा? इनका आना कामिल नहीं होगा, इनका आना नाकिस होगा। वो आ गए, लेकिन मैं उनको कहूंगा, भाई तुम्हारे आने का क्या फायदा, इससे बेहतर था ना आते। तुम्हारा आना ना आना एक बराबर है। हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि आकर लेट के सो जाओ, मैंने तुम्हें पिंडाल में आने को इसलिए नहीं कहा कि आगे पीछे बातें करने में लग जाओ, मैंने तुम्हें पिंडाल में आने के लिए इसलिए नहीं कहा कि अपने मोबाइल पे वक्त जाया शुरू कर दो। पिंडाल में बुलाने का मकसद था कि गुफ्तगू सुनो और पैगाम सीख के जाओ। समझ आ रही है ना? अगर कोई पिंडाल में आ भी गया लेकिन तवज्जो इधर उधर है तो उसका आना कामिल नहीं है। आ भी गया, आके सो गया तो उसका आना कामिल नहीं है। आ गया, आके बातों में लग गया तो उसका आना कामिल नहीं है। यही अल्लाह फरमा रहा है कि अगर इस्लाम में आना है तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो, अगर इस्लाम में आना है तो पूरे दिल के साथ इस्लाम में दाखिल हो, अगर इस्लाम में आना है तो पूरी तवज्जो के साथ इस्लाम में आओ। नमाज खाली रस्म के तौर पे नहीं पढ़नी, बल्कि नमाज का मकसद है कि नमाज बुराई से रोकती है, उस मकसद तक पहुंचो। रोजा खाली सारा दिन भूखे रह के बदनिगाही करते रहना, झूठ बोल के माल बेचते रहना, तजारत में धोखा करते रहना, अल्लाह की नाफरमानी करते रहना और कहना मैंने खाना ही नहीं खाना। अगर रोजा भी रखना है तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो, लअल्लकुम तत्तकून की मंजिल पे पहुंचो। कुरान 100 बार मुकम्मल करना है, तर्जुमा एक बार भी नहीं पढ़ना, बिला मुबालगा उसका सवाब, उसका अजर और बुलंदी दर्जात अपनी जगह, लेकिन पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो। इसको समझने की कोशिश करो। दुनिया के हर मामले में यह पता है कि इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, यूरोप के फलां मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने क्या पैगाम दिया, आज क्या बयान दिया, यह तो तुझे याद है, लेकिन अपने नबी की 40 हदीसें भी जुबानी नहीं सुना सकता। तो यह कैसा आला है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अपने आप को इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल कर लो। यह हमारा रब हमसे तकाजा कर रहा है कि इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। ज़ाहिरी तौर पर यह नहीं कि इस्लाम है, नाम तो इस्लामी है लेकिन काम गैर इस्लामी है। अल्लाह ताला फरमा रहा है ज़ाहिरन तो बड़े मिसाल के तौर पर पाकीज़ा बने फिर रहे हो, इससे मुराद यह है ज़ाहिरन बड़े सूफी साफ सुथरे बन के फिर रहे हो, लेकिन अंदर कदूरत भरी हुई है, अंदर हसद भरा हुआ है, अंदर गलाजत भरी हुई है, अंदर बुग़्ज़ और कीना भरा हुआ है। कहा ऐसे नहीं आना। जब इस्लाम में आना है तो पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ। जब इस्लाम में आना है तो मुकम्मल तौर पर इस्लाम के साथ जुड़ जाओ। जब इस्लाम में आना है तो कमाल ईमान और कमाल इस्लाम ये है कि जो इंसान का जाहिर है वही इंसान का बातिन हो, और जाहिर भी इस्लाम से जुड़ा हो और बातिन भी इस्लाम से जुड़ा हो। हजरत जलीलुल कदर ताली हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, बंदे पर यह लाजिम है कि जिस तरह जाहिर सुथरा रखे वैसे ही बातिन भी सुथरा रखे। और खानकाह तसव्वुफ में आने वालों, खानकाह सिद्दीकिया में आने वालों, इस सिलसिला आलिया का असल पहला नाम सिलसिला आलिया सिद्दीकिया है, फिर उसे ख्वाजगानिया भी कहा गया, नक्शबंदिया भी है सिलसिला, मुजद्दिदी भी सिलसिला है। इस सिलसिले का आगाज क्योंकि सैयदना सिद्दीक के अकबर से हुआ है, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, सिलसिला आलिया सिद्दीकिया की इस खानकाह में आने वालों हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जाहिर की पाकीज़गी कुछ फायदा नहीं देगी अगर तुम्हारा बातिन पाक नहीं है। तुम्हारे जाहिर की बनावट, तुम्हारे जाहिर की पाकीज़गी, तुम्हारे जाहिर पे तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए नफा होगी अगर तुम्हारा बातिन पाक नहीं है। सबसे पहले तुम्हारा बातिन पाक होना जरूरी है। जैसे जाहिर पाक करने की कोशिश करते हो वैसे ही बातिन पाक करो। और एक मोमिन की जिंदगी का सबसे बड़ा तजाद और सबसे बड़ा फसाद यही है कि उसका जाहिर कुछ हो और बातिन कुछ हो।
इसी को तो मुनाफिकत कहते हैं। खलवत में कुछ और हो और जलवत में कुछ और हो। जाहिरन तो जुब्बा और दस्तार में मलबूस नजर आ रहा है, लेकिन बातिन में उसके गंदगी भरी है। जाहिर बड़ा पारसा है, लेकिन अगर बातिन देखा जाए और किरदार देखा जाए तो शैतान का भी नाना लगे, ऐसा रवैया नहीं अपनाना। तसव्वुफ ये कहता है कि जैसे बाहर को पाक रखने की कोशिश करते हो, वैसे ही अंदर को पाक करने की कोशिश करो। वैसे ही अपने अंदर को साफ रखो, अपने अंदर को पाक करने की कोशिश करो। अगर मुसलमान का किरदार, सबसे पहले हम मुसलमान हैं तो हमारा किरदार इस्लामी होना चाहिए। आपकी भरपूर तवज्जो मुझे इन चंद बातों पे दरकार है। हमें अपने आप से एक सवाल करना है कि कहीं हम इसी बात पे खुश तो नहीं हो गए कि हम मुसलमानों के घर पैदा हो गए। हम मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं, बचपन से कलमा तैयबा सुन रहे हैं और कलमा तैयबा पढ़ रहे हैं, बचपन से मसाजिद में भी जाते हैं और नमाज भी पढ़ लेते हैं। क्या हम इसी बात पर राजी हो के तो नहीं बैठ गए कि अब हमें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है? और पूरे इस्लाम में से गए, चंद चीजों को पिक एंड चूज किया, उठा के ले आए और रस्म के तौर पे करना शुरू कर दी, और समझ रहे हैं कि बस हम दिन में एक बार या कभी कभी ये रस्में अदा कर लेंगे तो हम इस्लाम के साथ मुकम्मल तौर पे जुड़े हुए हैं। हमने अगर दस्तार पहन ली, अगर हमने जाहिरन जो है अपने आप को इस्लाम से वाबस्ता कर लिया और इस्लाम में से चंद अमाल को उठा के उसका नाम मुकम्मल इस्लाम रख दिया और कहा कि जब अब ये बस अमाल करते रहेंगे, मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ते हैं तो नमाज से तो भाई छूट है ही नहीं, नमाज तो फर्ज है। अगर रोजा रखते हो तो रोजे से तो छूट है ही नहीं, रोजा तो फर्ज है। चंद अमाल को उठा लिया और कहा बस यही इस्लाम है। अब हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, हमने दाढ़ी रख ली, हमने पगड़ी बांध ली। अब हम जिस तरह दिल आए तजारत करें, जिस तरह दिल आए किरदार रखें, जिस तरह दिल आए अखलाक रखें, जिसको दिल आए तकलीफ देते फिरें, जिसको दिल आए धोखा देते रहें, जैसे दिल आए जिंदगी गुजारे। बस चंद रस्में कर रहे हैं, इस्लाम के साथ अपने आप को जोड़ रखा है, ये काफी है। ऐसा नहीं है। इस्लाम सिर्फ चंद इबादत का नाम नहीं है, इस्लाम के माना में बड़ी वुसअत है। ये इबादत तक इंसान को महदूद नहीं रखता कि इंसान चंद अमाल उठा ले और कहे बस ये अमाल करता रहूंगा, बाकी ना इस्लाम पढ़ना है ना सीखना है और बस ये मेरे मुझे दीन के साथ जोड़े रखेगी। ऐसा नहीं है। इस्लाम मुकम्मल असूल बयान करता है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है, मुकम्मल जिंदगी के तौर तरीके सिखाता है और फिर अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे पिक एंड चूज का नाम नहीं है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो और मेरे दीन को मानो। समझ आ रही है? अकायद के मुताल्लिक हो या इबादत के मुताल्लिक हो, मईशत के मुताल्लिक हो या तजारत के मुताल्लिक हो, सियासत के मुताल्लिक हो या निजाम के मुताल्लिक हो, अदालत के मुताल्लिक हो, अलगर्ज हर शोबे में इस्लाम मुकम्मल रहनुमाई देता है। और फिर बताया जाता है ये कोई चेरी पिकिंग ग्राउंड नहीं है कि चार चीजें मर्जी की आसानी की उठा ली और बाकी दीन को छोड़ दिया। कहा नहीं, मेरा पसंदीदा वो है जो पूरे के पूरे मेरे दीन में दाखिल होते हैं। समझ आ रही है? पूरे के पूरे दीन में दाखिल होना है। अब यहां पर बाज मजहब बेजार लोग, आजकल लिबरल्स का भी बहुत जो फतना सर उठा रहा है और एथियस्ट हमारे शहरों में बढ़ते चले जा रहे हैं। वाकई मैं आपको बता रहा हूं, मेरा उनसे बात भी होती है और डायलॉग भी होता है। मैं पर्सनली ढूंढता फिरता हूं और उनसे डायलॉग करता हूं। याद रखना, एथियस्ट फिरते नजर आ रहे हैं, लिबरल्स अपनी बोली बोल रहे हैं, सो कॉल्ड दानिश्वर रैशनलिस्ट अपनी ढंगोसड़ा मार रहे हैं और सबसे पहले आके कहते हैं, इनका सबसे पहला वार ये होता है। इस गलतफहमी का भी सबसे पहले इजाला जरूरी है कि भाई तुम कैसे मुसलमान हो। सबसे पहले सादा नौजवान मुसलमान को पकड़ते हैं ना तो ढंगोसड़े मारने होते हैं, तो इस तरह हमला करते हैं। क्या तुम भी कोई मुसलमान हो? मुसलमान के घर पैदा हो गए तो मुसलमान हो, अगर किसी और के घर पैदा होते तो वो होते। तो तुम्हारा मुसलमान होना कोई नजरियाती नहीं है, तुम्हारा मुसलमान होना अकायद की वजह से नहीं है, तुम्हारा मुसलमान होना किसी नजरिए की वजह से नहीं है। बस मुसलमान के घर पैदा हो गए तो मुसलमान हो। तुमने क्या किया है? तो याद रखना, इस गलतफहमी का इजाला बहुत जरूरी है। कान खोल कर सुनो। सबसे पहले तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे बाप दादा भी मुसलमान हैं। लेकिन यह दलील बातिल और बेहुदा है कि हमारा इस्लाम से ताल्लुक नस्ल की वजह से है, घर की वजह से है, नजरियात की वजह से नहीं है। नौजवानों बताओ मुझे, यहाँ नौजवान ज्यादा बैठे हैं, बताओ अगर तुम्हारे बाप दादा कहते 2 + 2 = 5 तो कभी तुम इस नजरिए को बयान करते? कभी तुम कहते कि मेरे बाप दादा ने कहा
2 जमा 2 5 होता है तो 2 जमा 2 5 है। अगर तुम्हारे बाप दादा किसी जानवर का पेशाब पिया करते तो क्या तुम बाजार में खड़े होके फकर से प्याला उठा के जानवर का पेशाब पीते? क्या लोग पीते हैं? अगर तुम्हारे बाप दादा गैर फितरी बातें करते, गैर हकीकी बातें करते, वो बातें करते जो करके माशरे में मजाक बने, तो क्या तुम कहते कि मेरे बाप दादा ने कहा 2 जमा 2 6 है तो मैं कहता हूं 2 जमा 2 6 है? नहीं, तुम इन बातों को छुपाते, तुम इस नजरिए के मुहाफिज ना बनते, तुम इस नजरिए के पैरोकार ना बनते। और अगर बाप दादा के एहतराम में इस नजरिए को रख भी लेता कोई जाहिल आदमी तो वह इसको बयान ना करता, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के ना कहता कि आओ मेरे बाप की बात जैसी बात ला के दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें हमारे बाप दादा से जब घुट्टी में इश्क रसूल मिला तो हमने इस दीन को पढ़ा, तकाबली जायजा लिया, कंपैरेटिव रिलीजन को देखा, तमाम दुनिया की तहजीबों को देखा और फिर सर उठा के कहा दुनिया देखने के बाद कह रहे हैं अगर दीन हक है तो वो रसूलुल्लाह का दीन दीन इस्लाम है। ये तो बात कर रहे हो। आज गूगल पे लिखो इस्लाम तो गूगल बताती है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है। इस्लाम में इर्तदाद का रेशो क्या है? ना होने के बराबर है। नजरियाती तौर पे कोई इस्लाम नहीं छोड़ता, कोई वीजे के चक्कर में छोड़ दे, कोई पैसे के चक्कर में छोड़ दे, कोई और जगहों पे जाने के लिए छोड़ दे तो छोड़ दे। नजरिया पर मुझे कोई दिखाओ जो इस्लाम छोड़ता हो। अगर कोई इस्लाम छोड़ता भी है नौजवान तो उससे पूछो कि क्या तुम ये सवाल लेके उलमा के पास गए? तो जवाब होगा नहीं गए। क्या तुमने इन सवालों का जवाब उलमा से लेने की कोशिश की? तो जवाब होगा नहीं। तो हम कहेंगे तेरा जाला तेरी जहालत की वजह से है, तेरे जाले का इस्लाम की हकालियत को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है या नहीं? आज भी फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है। इस्लाम छोड़ने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। 2 अरब में से साल में 10 निकलते भी हैं तो चाहे ना फातिहा ना दरूद, मर गया मरदूद। समझ आ रही है? लेकिन मुझे बताओ कौन सा ऐसा मजहब है जिसकी तादाद बढ़ रही है? तमाम की तादाद अगर बढ़ रही है तो आने वाली नस्लों से बढ़ रही है। अगर कोई दीन स्प्रेड हो रहा है, अगर कोई दीन एक्सेप्ट किया जा रहा है, यूरोप की यूनिवर्सिटियों से लेके अमेरिका की यूनिवर्सिटियों तक अगर कोई दीन फैल रहा है तो मुसलमानों अल्लाह की कसम खुद देख के कह रहा हूं वो दीन इस्लाम है। आज मेडिकल साइंस उठाओ और इस्लाम की तालीमात देखो। आज अपनी जियोग्राफी उठाओ और इस्लाम की तालीमात देखो। आज अपनी फल्कियात को उठाओ और इस्लाम की बात देखो। आज अपना निजाम मईशत उठाओ और इस्लाम को देखो। आज अपना निजाम तजारत उठाओ और इस्लाम को देखो। आज अपना निजाम सियासत उठाओ और इस्लाम को देखो। जो दीन 1450 साल पहले हर बात में रहनुमाई कर रहा है, उस दीन ने हमें टल 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 नहीं सिखाया, उस दीन ने हमें रस्में नहीं सिखाई, उस दीन ने हमें जिंदा को बल के दुनिया के माशरे की रफ्तार से 10 गुना तेज चल के जीना सिखाया है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो हमारा दीन के बारे में कोई टाई लगा के जेल लगा के पप्पू बन के बैठ के बक बक कर ले, ये बहुत आसान है। ओ भाई तुम्हारे जैसे कई आए कई गए और कई आते रहे और कई जाते रहे। मेरे नबी का जलदा ऊंचा था, मेरे नबी का जलदा ऊंचा है। और हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, मिट गए मिट मिट मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। हाथ उठा के बोलो मुसलमानों या रसूल अल्लाह, ऊंचा बोलो या रसूल अल्लाह। और सुनियो हम तो जिंदा कौम है, जिंदा कौम की तरह बोलो या रसूल अल्लाह। और यार बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह अकबर। तो हमारा दीन
इस पे बक बक करना बहुत आसान है। और मुसलमानों अपने दीन की तहजीब से जुड़ो। अल्लाह फरमा रहा है पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बड़ा बड़ा अफसोस होता है दीनी माशरों से वाबस्ता लोग फूल और कार्ड लेके जा रहे हैं। कहां लेके जा रहे हो? मदर डे है। वाह 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 वाह। आखिरी बारी तुसी जुम्मा पढ़न कदू गए सो? फजत पढ़न मस्जिद जानते हो? फजत पढ़न मस्जिद नहीं जाना, पप्पू मास्टर पढ़न का शौक है। वो फूल उठा के जा रहे होंगे, मदर डे है। ओ भाई, ये मदर डे और फादर डे ये उनके लिए है जिन्होंने घर में बिस्तरों पे कुत्तों को सुलाना होता है साथ, और बाप बुढ़ा हो जाए तो उसको ओल्ड एज हाउस में छोड़ के आना होता है, और एक दिन जाके कहना होता है हेलो हाउ आर यू फादर डे, हैप्पी फादर डे। ये हम मुसलमानों के लिए नहीं है, हम मुसलमानों का हर डे फादर डे है। हुजूर फरमाते हैं अगर काबे का दरवाजा देख के दिल को शुरू करना चाहते हो, बाप का चेहरा देखो। हाँ, हमने फारिग वक्त में कुत्तों को वॉक नहीं करानी होती। हमारे आका ने फरमाया अगर किसी को देखना है रब राजी है या नहीं है, वालिदैन को देखे वालिदान राजी हैं या नहीं है। तो खुदा का वास्ता है, हाथ उठा के वादा करो आज के बाद किसी की रस्म को नहीं अपनाओ। अगर अपनाई कभी तो मेरे समेत मैं भी तौबा करता हूं और तुम भी तौबा करो। कभी किसी की रस्म को नहीं, मैं कह रहा हूं मैं तौबा करता हूं, मेरे साथ तौबा करो। किसी की रस्म को नहीं अपनाना, रस्म अपनानी है तो इस्लाम की अपनानी है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? अल्लाह अकबर। और खुदा का वास्ता वैलेंटाइन डे किसी दिन भी ना मनाया करो, ये हरकतें ना किया करो। और वैसे भी ये कोई मर्दों के काम नहीं है करने वाले। बड़े गौर से बात सुनो। अदनान कादरी साहब, अल्लाह आपकी इज्जतों में मजीद इजाफा फरमाए, आपकी मुस्कुराहट यूं ही सलामत रहे। अब जब अल्लाह ने हमें यह नेमत अता कर दी, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। किबला शाह साहब मेरे जद्द अमजद हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत आला ख्वाजा अब्दुल करीम फरमाते हैं कि इमाम रब्बानी की एक बात अपना लो, रोज सुबह उठ के शुक्र किया करो कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया, फिर शुक्र किया करो अल्लाह ने उम्मती बनाया तो खातमुन नबिय्यीन का बनाया, फिर शुक्र किया करो अल्लाह ने मुक़ल्लिद बनाया तो इमाम आज़म का बनाया। फिर अपने सिलसिले के लिए उन्होंने यह फरमाया बाकी जो जिस सिलसिले से मुंसलिक है उस पर शुक्र करे। फिर अपने मुरीदों को कहा शुक्र करो, अगर अल्लाह ने पीर दिया तो अबू बकर सिद्दीक दिया। अल्लाह अकबर। अब जब यह नेमत हमें मिल गई कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हैं, तब हमने ये नहीं करना कि बस इसी को काफी समझे। इल्मी तौर पर भी ये साबित करना है, अमली तौर पे भी साबित करना है कि वी आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम अमलन भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इस चीज को देखने वाला हमें देख कर महसूस कर ले, हमें बताने की जरूरत ना पड़े कि हम मुसलमान हैं। देखने वाला हमें देखे तो देख के कहे वो देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ इबादत की हद तक इस्लाम में दाखिल नहीं होना, अकायद भी इस्लामी हो, ख्यालात भी इस्लामी हो, नजरियात भी इस्लामी हो, इल्मी तौर पे भी इस्लामी हो, तौर तरीके भी इस्लामी हो, रस्म व रवाज भी इस्लामी हो, माशरती जिंदगी भी इस्लामी हो, मुआशी जिंदगी भी इस्लामी हो, कारोबारी जिंदगी भी इस्लामी हो, हर तरह से मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल हो। अल्लाह ताला हमसे ये तकाजा कर रहा है। ये नहीं कि दावा तो इस्लाम का और रवैया मुनाफिकीन वाला, हर एतबार से इस्लाम में दाखिल होना है। दावा इस्लाम का और सियासी निजाम गैरों का, दावा इस्लाम का और मईशत सूदी निजाम, दावा इस्लाम का, लेकिन मस्जिद में अल्लाह याद है, बाजार में अल्लाह भूल जाए, यह मुनासिब नहीं है, यह मुनाफिकों की आदत है, यह मुसलमानों का तरीका नहीं है। मुसलमानों को अल्लाह परवा रहा है, और ईमान वालों या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल हो जाओ। ये कौन सा इस्लाम है कि बाकी सारी बातों में कहना कि हमारा ताल्लुक इस्लाम के साथ है, हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ है, हमारा ताल्लुक रसूलुल्लाह के साथ है, लेकिन ना अल्लाह के बताए रास्ते पे चलना है और ना रसूलुल्लाह के बताए रास्ते पे चलना है। यह मुसलमानों का तरीक नहीं है। हमारे माशरे में बाज लोग
वहदत अदियान का नारा लगाते हैं। अब याद रखिएगा, इंटरफेथ को अगर ये कहा जाए कि ठीक, तो इससे मुराद ये है कि किसी सूरत भी लड़ाई झगड़े ना हो, पीसफुली एक जगह पे रहा जाए। इससे मुराद ये है कि झगड़े ना किए जाएं। इससे मुराद ये है कि एक दूसरे की जान माल का तहफ्फुज़ किया जाए। जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक, पाकिस्तान के आईन के मुताबिक पाकिस्तान में रहने वाली हर अक़लियत को हर हाल हर 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 हक मिलना चाहिए। जो उसके लिए वाज़ेह है, जो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद भी फरमाया, जब नजरान के ईसाइयों के लिए क्या फरमाया कि तुम्हारी जान, तुम्हारे माल, तुम्हारे हर चीज की हिफाजत की जाएगी और तुम्हें जबरी मजहब तब्दील करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। देयर इज नो फोर्स कन्वर्जन इन इस्लाम, वी आर अगेंस्ट फोर्स कन्वर्जन। और यह भी याद रखिएगा, इससे मुराद यह है कि पीसफुली रहा जाए। इससे मुराद यह है कि किसी को डंडे से किसी के ऊपर अपना नजरिया मुसल्लत न किया जाए। इससे वजह यह है, इससे मुराद यह है कि कानून हाथ में ना लिया जाए। इससे मुराद यह है कि पीसफुल माशरा हो। लेकिन इससे यह मुराद कतअन नहीं है कि सच और झूठ को एक जगह खड़ा कर दिया जाए। इससे मुराद यह नहीं है कि कहा जाए सारे ठीक है, सारे ठीक नहीं है, ठीक वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते पे है। वहदत उम्मत का नारा तो समझ आता है, अगर मुक़द्दसात का एहतराम मलहूज रखा जाए तो वहदत उम्मत का मतलब तो समझ आता है। लेकिन वहदत अदियान का नारा लगाते हैं, एवरीवन इज राइट। गधा भी वही है और घोड़ा भी वही है, सच भी ठीक है और झूठ भी ठीक है, दूध भी ठीक है और सिरका भी वैसा ही है। ना 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 ना, सच और झूठ बराबर नहीं हो सकते, हक और बातिल बराबर नहीं हो सकते। बहुत मॉडर्न माइंडेड लोग हमारे सो कॉल्ड मॉडर्न मुफक्किरीन कहते हैं कि भाई सबकी माननी चाहिए, सबको सुनो, सब ठीक है, सबकी मानो। बज़ाहिर लगता है कि पीस के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हकीकतन उनका, मैं सबको नहीं कह रहा, बाज हकीकतन अगर उनके नजरिया को देखा जाए और मकसद को देखा जाए, वो इस्लाम में गैर इस्लामी चीजों को दाखिल करना चाहते हैं। सच और झूठ को एक जैसा बताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सच भी वैसा ही है जैसा झूठ है, रोशनी और अंधेरे को बराबर करना चाहते हैं, खुशबू और बदबू को बराबर करना चाहते हैं। हम यह बता देना चाहते हैं, हम वहदत अदियान का नारा लगाने वाले नहीं है, हम वाहिद दीन का नारा लगाने वाले हैं। और वो नारा क्या है? इस्लाम। समझ आई? हम कहते हैं इंटरफेथ हार्मनी की बात, उससे मुराद मैंने बताया कि इससे मुराद लड़ाई झगड़े ना हो, इससे मुराद फसाद ना हो, इससे मुराद कानून हाथ में ना लिया जाए, इससे मुराद किसी पे जुल्म ना किया जाए मजहब की बुनियाद पर। कानून हाथ में लेकर, मैंने कहा आईन पाकिस्तान के मुताबिक, आईन शरीयत के मुताबिक हम ये बात करते हैं। लेकिन अगर ये बात हो कि सारे ही ठीक है, एवरीवन इज गुड एंड एवरीवन इज राइट, तो हम बोलेंगे नो, सच और झूठ बराबर नहीं हो सकता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वाले के बाद एक सच्चा रास्ता है और वो रास्ता मेरे नबी का रास्ता है। ये बात करना हमारा हक है। कोई अगर अपने दीन से खाली रवायत की हद तक वाबस्ता है तो 100 बार कहता रहे, लेकिन हम अपने दीन के साथ रस्मी वाबस्तगी नहीं रखते, अकीदे की वाबस्तगी रखते हैं, नजरिया की वाबस्तगी रखते हैं और अपनी जान से ज्यादा अजीज अपने दीन को रखते हैं। 10 मिनट में मैंने अपनी बात को खत्म कर देना। इस आयत का शान नज़ूल सुनो, वो इस फिक्र का भी इजाला करेगा कि ये भी ठीक थे, वो भी ठीक, ये भी ठीक था, वो भी ठीक का इजाला। इस आयत का शान नज़ूल भी सुनो। जब मेरे आका मदीना मुनव्वरा तशरीफ ला रहे थे, यार क्या ही मंजर होगा जब मेरे नबी मदीना आ रहे थे। तो निंदर ज्यादा आई है, आर यू स्लीपी? हाँ, पश्तो में कादरी साहब कैसे पूछेंगे कि नींद तो नहीं आई? 10 सौदे खूब खोने खार खार होता है। हाँ, जो भी ठीक है, जिस गली झड़ा नहीं उठे बेखड़ा की। पठान हमें अजीज हैं, और यार पठान हमें कितने अजीज हैं। हमारा अहमद रजा भी तो पठान है, हमारे अकायद में, नजरिए में इमाम, हमारे आका नेमत
हमारे रहबर और रहनुमा। अच्छा, ये पठान जिद्दी भी होते हैं या नहीं होते? कादरी साहब, पठानों को किसी बात से रोको ना तो कहते हैं करेंगे, फिर रोको तो कहते हैं किए जाएंगे। किबला हबीबुल्लाह शाह साहब मौजूद है, बेअदबी माफ हजरत, लेकिन यहाँ पर बात आला हजरत की कर रहा हूँ। आला हजरत की जिद भी निराली थी, कहा मांगेंगे, लोगों ने कहा मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मैंने कहा पठानो तुम्हारे भी मुकद्दर को सलाम। कैसा पठान तुम्हें मिला जिसकी सारी गैरत मुस्तफा का नाम है। अच्छा, जब हुजूर मदीने आ रहे थे, किस किस को समझ में, कौन कौन सुन रहा है जरा हाथ उठाए, कौन कौन शरीक है जरा हाथ उठाए, कौन कौन थका है हाथ उठाए। तो काफी सारे हैं। जब हुजूर मदीने आ रहे थे, यार क्या ही मंजर होगा, क्या ही मंजर होगा। सैयदुल शुहदा अमीर हमजा दरवाजे पे खड़े हैं। आज मिलाद का महीना है तो हम कैसे घड़ियां गिन रहे होते हैं। जब सफर की आखिरी चांद की रात हो, सारे सुन्नी आसमान देख रहे होते हैं, माहे नूर का चांद चमका या नहीं चमका। जब बनु नजार की बच्चियां दरवाजे पे खड़ी होंगी, साजिद कादरी वो शेर कैसे है, वो बच्चियां नजार की कहती थी खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। ऐसे नहीं यार, गुलाम मुस्तफा जरा इधर आइए, आमिर फयाजी साहब, साजिद साहब मेरा साथ दो। खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की, ये नग़्मे गाती थी खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ ला। सहाबा दरख्तों पे खड़े हैं, वादी की तरफ देख रहे हैं, अपने इमाम नेज़ों पे बांध रखते हैं, हसरत भरी निगाहों से अहले मदीना इंतजार कर रहे हैं। इतने में देखते हैं सूरज की तरह सिराज मुनीरा का चेहरा चमकता है। नज्जार की बच्चियां कहती हैं खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। मदीना की गलियां गूंज रही है, तलाल बद्र अलैला, तलाल 14वीं का चांद चमका, तलाल बद्र। बड़ी लतीफ बात है, शाह साहब तशरीफ फरमा है, मेरे पीरे तरीकत मौजूद है। उन्होंने हुजूर को कमर नहीं कहा, पहली रात का चांद भी कमर होता है, 14वीं का चांद भी कमर होता है, 28वीं का भी कमर होता है। उन्होंने हुजूर को हिलाल भी नहीं कहा, क्योंकि पहली का रात का चांद हिलाल होता है। कमर में बढ़ने की भी गुंजाइश होती है, घटने की भी गुंजाइश होती है, हिलाल में बढ़ने की गुंजाइश होती है। बदर 14वीं का चांद होता है, बदर जब चमक जाए तो पता चल जाता है अब एक किरण भी और नहीं आ सकती। उन्होंने कहा ये नबूवत में बदर है, इसके आने के बाद कोई नबी नहीं। समझ आई कि अगली भी गई? समझे हो? समझ आई? उन्होंने कहा ये बदर है। जब बदर हो जाए ना चांद, तो उसमें और इजाफा नहीं हो सकता। कहा ये खुतबे नबूवत का चांद है, इसमें अब कोई इजाफा नहीं हो सकता। अब नबूवत का दावा करने वाला नया बोलो दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, आखिरी नबी मेरा नबी है। अब बोलो ताला बद्र अलैला कुल सनी वदा वजब शुक्र अलैला वदा। मदीना में आवाज है, आ गए मुस्तफा, आ गए
हजरत अमीर हमजा ने जब आवाज लगाई होगी, ओ मदीने वालों मुबारक हो, आ गए मुस्तफा, आ गए किसी ने कहा होगा हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर। ऐसे नहीं ना, एक बार हाथ उठा के बोलो हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, एकदम खड़े होना और एकदम बैठ जाना। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। बैठ जाओ, मदीने में मेरा नबी आ रहा है, आवाज गूंज रही है, ताला अल बद्र अलैना मिन सलियातिल वदाई। वो देखो वदा की वादियों से चौधरी का चांद आ रहा है। हाय 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 हाय। जब फिर हुजूर आए, कशां दर कशां लोग हुजूर से जुड़ते चले गए। बड़े बड़े उमरा खड़े हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर आ जाए। हुजूर जाते हैं अबू अय्यूब अंसारी के घर, जो तोबा बादशाह से लेके आज तक वो खत लेके बैठे थे मरहबा कहने के लिए। अल्लाह अकबर। कशां दर कशां लोग दीन में दाखिल होना शुरू हो गए। लोग चौक दर चौक इस्लाम में आने लग पड़े। वहां यहूद का बड़ा नेटवर्क था, उनके उलमा और लोग परेशान हुए। उनमें अब्दुल्ला बिन सलाम जरा ज्यादा पढ़े लिखे थे, कादिरुल कलामी भी थी, डिबेटर भी थे, बात करने का तरीका और सलीका था। उन्होंने कहा तुम जाओ मुसलमानों के नबी के पास, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीना चौड़ा हो रहा है, ये जिसकी बात हो रही है ये मेरा नबी। अल्लाह अकबर। तो क्या कहते हैं कि उनका जो है ना, वो अब्दुल्ला बिन सलाम को उन्होंने भेजा, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे थे, डिबेटर थे, बात करनी आती थी, कादिरुल कलामी थी, उनकी बात में मशहूर थी कि ऐसी फसीह जुबान भी है और तौरात के बड़े आलिम भी थे। उन्होंने कहा कि इनकी बात के आगे तो किसी की बात चल ही नहीं सकती। अब्दुल्ला बिन सलाम को कहा कि तुम जाओ बात करो, अगर माकूल जवाब हुआ तो सोचेंगे मानने में, नहीं हुआ तो डट जाएंगे कि देखो माज़अल्लाह मुसलमानों के नबी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सके। अब्दुल्ला बिन सलाम 100 सवाल तरतीब देते हैं, हुजूर की बारगाह में आते हैं। हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो हुजूर का चेहरा देखो, एडा सोना, एडा सोना, एडा सोना। वो पंजाबी का क्या शेर है, वो एडा सोना माही। ओ सुभान अल्लाह, जमाती साहब मेरे साथ पढ़ो ना। एडा सोना माही कोई दुनिया ते आया नहीं, एडा सोना माही कोई दुनिया ते आया नहीं। यारे हो जया को रब ने बनाया नहीं, यारे हो जया कोई रब ने बनाया नहीं, यारे जया कोई रब ने बनाया नहीं। नबी दी रब दा नजारा, दीद मेरे नबी दी रब दा नजारा। अगला जुमला मैं नहीं कहता कि कहना हुआ तो कहना, वरना खामोशी रखना। दीद मेरे नबी दी रब दा नजारा, कसम खुदा दी मैनू सके देखा मेरे नबी के चेहरे को। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैं 100 सवाल तरतीब दे के आया था, सारे सवाल तितलियों की तरह उड़ गए। कभी हुजूर का चेहरा देखे, कभी हुजूर की आंखें देखे, कभी हुजूर के अबरू देखे, कभी हुजूर का रुखसार देखे। एक रवायत के मुताबिक सवालों के भी जवाब मिले होंगे, इसको मैं बयान कर रहा हूँ। कभी हुजूर के अबरू देखे, हुजूर का चेहरा देखे, हुजूर की दाढ़ी देखे, हुजूर का खत देखे, हुजूर के अबरू देखे। इस सूरत नू मैं जाना का के जाने जहाना का, सच आका तेरा दी में शाला का, जिस शाल तो शाला सब पड़ी। कभी हुजूर का सर देखे, ओह ताज वाले देख कर तेरा मामा।
हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं फिर हुजूर सिला रहमी पे गुफ्तगू कर रहे थे, हुजूर की बातें शहद की तरह दिल में उतरना शुरू हो गई। हुजूर ने बात करते करते अब्दुल्ला बिन सलाम को देखा, कहा क्या इरादा है, किस लिए आए हो? कहा आपका गुलाम बनने आया हूं। अब्दुल्ला बिन सलाम के लिए जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, या रसूल अल्लाह क्या बात है आपकी, एक मुलाकात हर मसले का जवाब तेरी। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन सलाम कलमा पढ़ते हैं, उधर पीछे वो कान ताक लगाए बैठे हैं कि अभी ये खबर आएगी कि मुसलमानों का नबी माज़अल्लाह जवाब नहीं दे सका, मुसलमानों के नबी को जवाब नहीं आया अब्दुल्ला बिन सलाम का। उनके कानों में खबर पहुंचती है, ओ भाई तुम्हारा भेजा अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान हो गया है। शाह जी उनको क्या पता किस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार। ओ भेजने वालों, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी। इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है। जिधर सौदा खरीदने गए थे वहां खुद का सौदा करा है। थोड़े थोड़े आए, ओए अब्दुल्ला बिन सलाम है तू की कितना, तूने तो हमारी इज्जत खाकालूद कर दी, तूने तो हमारी नाक कटा दी, और कोई बात होती तो हार के आता तो समझ आती, तूने तो कोई सवाल ही नहीं किया। अब्दुल्ला बिन सलाम कहता है, खुदा की कसम मैं जब वहां गया मेरे दिल ने गवाही दी, ये चेहरा जूते का चेहरा हो ही नहीं सकता। उनका चेहरा बता रहा था यह चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं है। तेरे आगे यूं है आला हजरत की बात हमारी कमजोरी है, ये हम नहीं छोड़ेंगे। तेरे आगे यूं है फुसहा, एक बार हाथ उठा के बोलो इमाम अहमद रजा, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है फुसहा, अरब के बड़े बड़े बड़ा कहते थे अब्दुल्ला बिन सलाम की जुबान के आगे किसी की जुबान चल नहीं सकती। मेरे नबी के आगे जब बैठे कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिसमें अब अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान हुए, साद इब्न यामीन भी मुसलमान हो गए, सहलवा भी मुसलमान हो गए, असद भी मुसलमान हो गए, उसैद भी, सईद बिन आमिर भी मुसलमान हो गए। कई लोग एक जमात थी पूरी उनकी जो मुसलमानों की तरफ आ गई, इस्लाम की तरफ आ गई। उन्होंने कहा भाई क्योंकि उनके यहाँ पहले ऊंट का गोश्त भी नहीं खाया जाता था, ऊँटनी का दूध भी नहीं पिया जाता था, हफ्ते का एहतराम भी किया जाता था। कहा इस्लाम में ये मुबाह है, ऊंट का गोश्त खाना लाजिम तो नहीं, क्या खाना खाओ, नहीं खाना तो ना खाओ, ऊँटनी का दूध पीना है पियो, नहीं पीना तो ना पियो। कहा कि और हफ्ते के दिन में इज्जत करने में भी कोई उन्होंने कहा मना तो नहीं है, तो कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम ऊँट का गोश्त भी नहीं खाएंगे। और एक रवायत के मुताबिक उन्होंने अर्ज भी किया हम 2 शरीयतों में अमल करने की ताकत रखते हैं, कहा हम ऊँट का गोश्त भी नहीं खाएंगे, ऊँटनी का दूध भी नहीं पिएंगे, और जो है हफ्ते का दिन का एहतराम भी करेंगे। इसके साथ साथ ये होगा कि जो काम बचपन से नहीं किया वो अब भी नहीं करेंगे। उनका ये ख्याल था कि अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, और ये गुमान मत करो कि उस पर भी अमल कर लेंगे और उस पर भी अमल कर लेंगे। और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। ये जो कह रहा है मशवरा दे अगर के ये भी मान लो और वो भी मान लो, नहीं,
वही बात जो मैंने पहले की, हमने इधर की भी मान ली, उधर की भी मान ली और फिर इधर की भी मान ली। ये नहीं करना, हाथ उठा के बोलो माननी है तो बस मुस्तफा की माननी है। ये इस्लाम की गैरत है कि जब मेरे हो गए हो तो हर जगह आंखें उठा के ना देखो, जब मेरे हो तो हर जगह झांकियां ना मारो, जब मेरे हो तो हर एक के चेहरे को ना देखो। भाई तेरे घर में कोई कमी है कि तुझे कहीं और देखने की जरूरत पड़े? इतना सोना मुस्तफा दिया है, देखना है तो इससे देखो ना। समझ आ रही है? तो बताओ, मुसलमान ना इधर देखता है ना उधर देखता है। 5 मिनट और चलिए, आज चुप के दस, आगे बताओ, 5 मिनट और आगे जाना है, चलना है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बखुदा खुदा का यही है शादी, ये आयत यही बता रही है किबला पीर साहब चूरा शरीफ के बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर जो वहाँ से हो, जो आके हो, जो यहाँ नहीं वो नहीं, जो वहाँ से हो, आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। आखिरी बातें हैं, वक्त मेरे मद्दे नजर है और ये मैंने पहले बताया, वो इश्क का दावा कैसा दावा जिसमें नमाज ना हो, जिसमें शरीयत की पाबंदी ना हो। अच्छा तो गल सुनो, अल्लाह सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा सहाबी मिशकात में मौजूद है, इमाम अहमद बिन हम्बल भी नकल कर रहे हैं, देरमी में भी मौजूद है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, तौरात का एक नुस्खा लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, और एक रवायत है जिसमें वो तौरात पढ़ रहे हैं और आका तशरीफ लाए, हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तौरात का नुस्खा है, और ये कहा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठ के पढ़ना शुरू हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक पे जरा नागवारी के असरात, जरा मुबारक के कुछ असरात आते हैं। अफजलुल बशर बाद अंबिया बित्तहकीक, सैयदना सिद्दीक़ अकबर फारूक आजम से कुछ फरमाते हैं और फिर फरमाते हैं क्या उमर हुजूर का चेहरा नहीं देख रहे? यानी ये हुजूर को ये बात गिरा गुजर रही है, हुजूर का चेहरा नहीं देख रहे। फारूक आजम नजर उठाते हैं और हुजूर को देखते हैं, और जब देखा कि हुजूर के चेहरे पे जलाल के असरात हैं, फौरन बंद करते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ अल्लाह के गजब से और रसूलुल्लाह के गजब से, कि रसूलुल्लाह मुझ पे जलाल में आए, मैं इस बात पे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं तो अल्लाह के रब होने पे राजी हूँ, आपके नबी होने पे राजी हूँ और इस्लाम के दीन होने पे राजी हूँ। हुजूर फरमाते हैं उमर, मेरे होते अगर मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी सामने आ जाए और कोई मेरी बात को छोड़ के उनकी बात को सुने तो वह हिदायत के रास्ते से गुमराह हो जाएगा। और फिर एक और रवायत में फरमाते हैं हज़रत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो मेरी इत्तबा के बगैर उनके पास भी कोई चारा नहीं था। यार तालु खुशी नहीं हो रही, ये हमारा नबी है। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहमियत है, ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है, और ये भी है एक मजहर में काफा। अब सारे दरवाजे छोड़ो, एक दरवाजा पकड़ो और वो दरवाजा मुस्तफा का है। और कोई ये दरवाजा छोड़े तो इमाम कहते हैं वो जहन्नुम में गया। उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। एक मजहर ये कि पूरे कुरान को मानो, उसके पूरे अहकाम को मानो, फिर पूरी हदीस को मानो। वन वे ट्रैफिक ना चलाओ कि मखसूस हदीसें मानेंगे बाकी नहीं मानेंगे। हदीस लगेगा बुखारी से दिखाओ, मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं। हजरत मुझे यह एजाज भी हासिल है
कि मैंने हजरत इमाम बुखारी के मज़ार पे 1.5 घंटा खिताब किया था। अल्लाह हाजी अब्दुल रऊफ साहब को, फयाजी साहब को, ARY QTV को सलामत रखे। इन्होंने वो पूरी दुनिया में दिखाया भी। वो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। उनको और इमाम मुस्लिम को शेखैन कहा जाता है मुहद्दिसीन के यहाँ। और बुखारी का दर्जा उम्मत के नजदीक कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब इमाम बुखारी का जामे सही है। हुजूर ने ख्वाब में आकर उस दौर के सूफिया से फरमाया मेरी किताब पढ़ो। कहा या रसूल अल्लाह आपकी किताब? हुजूर ने फरमाया मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने जो जामे सही लिखी है वो किताब मेरी किताब है। कहा कि अगर किसी की दुआएं पूरी ना हो रही हो ना, किसी मदरसे में खत्म बुखारी हो रहा हो, वहां जाके बैठ जाए। जब शेखुल हदीस खत्म बुखारी करके दुआ करे, उसकी दुआ में हाथ उठा के अपनी दुआ करे, अल्लाह मुराद पूरी कर देगा। यह मकाम। लेकिन कहा भाई हम सिर्फ बुखारी की मानेंगे। तो मैंने कहा भाई ये क्या मयार है? हमारे ईमान का मयार हुजूर की बात है। सही हदीस जहां से भी आएगी उसे कबूल किया जाए। कुरान के सारे अहकाम को मानो, आका अलैहिस्सलाम की सारी हदीस को मानो। हुजूर अलैहिस्सलाम की हर बात की अहमियत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की हर बात की अपनी इंपॉर्टेंस है। गिनती के 5 मिनट। अदनान कादरी साहब आप मुझसे अक्सर गिला करते हैं कि तुमने 5 मिनट कहा, हमने आगे एक जगह जाना था और फिर 5 मिनट 15 मिनट हो गए और 15 मिनट घंटा हो गए। तो आप बेशक 5 मिनट नोट फरमा लें। समझ आई है? आजकल वैसे भी ये औकाफ के वजीर हैं, तो आपको गिनती तो ज्यादा अच्छी आ गई होगी। तो आपने ये 15 मिनट जो है ये नोट कर लें। 15 मिनट नहीं, सॉरी 5 मिनट। ये 5 मिनट आपने नोट कर लें। ये औकाफ के सूबाई वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। समझ आ रही है? मैंने इसलिए पठाने वाली बात यहाँ की। जब बात मुकम्मल होगी हमारे शेख फरमाए फयाजी साहब नात शरीफ पढ़ेंगे तो यहीं पर जो है फजर की अजान होगी। जो एक अजान, फिर जब अजान होगी तो सारे एहतराम से बैठ के अजान सुने, क्योंकि वो एक अजान सुनना वाजिब है। और फिर उसके साथ ही जो है वो नमाज फजर यहाँ बाजमात अदा की जाएगी। अब मैं अपने इमाम की बात करूं। हमारे इमामों के नाम ही बड़े सोने हैं। हमारे यहाँ कहतुर रिजाल नहीं है। हमारे इमामों में कहीं इमाम अहमद रजा है। बोलो इस पे बोलो सुभान अल्लाह। हमारे इमामों पे कहीं ख्वाजा अब्दुल करीम हैं। हमारे इमामों में कहीं पीर सैयद मेर अली शाह हैं। समझ आ रही है? खत्म नबूवत के अकीदे के लिए नाकाबिल तरदीद दलाल देने वाले पीर सैयद मेर अली शाह हैं। हमारे अकीदों के इमामों में कहीं दाता अली हजवेरी हैं, कहीं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हैं, कहीं सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद हैं, कहीं इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसाली हैं, कहीं इमाम उल औलिया सैयदुल गौस आज़म हैं, कहीं अबू मंसूर मातुरीदी है। अबे अहद रिसालत तक हमारे आइम्मा की कड़ी जुड़ती जुड़ती नजर आती है। लेकिन तो अड़े करो दस्ता। अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा, अल्लामा इब्न तैमिया कहता है इत्थे ते मनो। समझ आई है? अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा कि बेशक अल्लाह और उसके रसूल की हुर्मत की जहत एक है, लिहाजा जिसने हुजूर को अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। और अल्लामा ने कहा कि और उम्मत अल्लाह तक पहुंचने के लिए अपने और रब के दरमियान एक वास्ते की मोहताज है, जिसके बगैर पहुंचना नामुमकिन है। समझ आई? जिसके बगैर नामुमकिन है और वो वास्ता मुस्तफा का वास्ता है। और वो कहता है कि यहाँ से पता चला कि अल्लाह ताला ने हुजूर को अपना कायम मकाम बनाया है कि मकाम से हुजूर को अल्लाह ने अपना कायम मकाम बनाया है। अपने हुक्म में, अपने नौकले में, अपनी खबरों में, वो बयाली अपने बयाल में। यानी हुजूर का हुक्म अल्लाह का हुक्म, हुजूर का रोकना अल्लाह का रोकना, हुजूर का बयान अल्लाह का बयान, और हुजूर का गैब, हुजूर की खबर अल्लाह का गैब और अल्लाह की खबर है।
टिके रहो। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लामा ने कहा कि अगर और देखा जाए, मेरे इमाम ने तो यहाँ कहा ना, मोमिन उनसे क्या मिला, अल्लाह उसको मिल गया। काफिर उनसे क्या बेफिरा, अल्लाह ही से फिर गया। फी मकाम नफ्स को देखना चाहो तो देखो ना, हुजूर बोले तो अल्लाह फरमाए वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हुजूर मट्टी फेंके तो अल्लाह फरमाए वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हुजूर अलैहिस्सलाम के कोई पीछे चले तो अल्लाह फरमाए मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह। हुजूर हाथों पे हाथ रखे तो अल्लाह फरमाए यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। अब बात नहीं है, वरना मैं और बातें करता कि जहां अल्लामा खुद बता रहा है कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मकाम ये दिया, मकाम ये दे रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। रज़ा अल्लाह व रज़ा रसूल ही, रसूलुल्लाह अल्लाह की रज़ा, रज़ा रसूलुल्लाह की रज़ा है। मोहब्बत अल्लाह, मोहब्बत रसूल ही, अल्लाह की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अल्लामा ने कहा अल्लाह की मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत, अल्लाह का हुक्म हुजूर का हुक्म, अल्लाह की रजा हुजूर की रजा, अल्लाह की अताअत हुजूर की अताअत। शैउल वाहिद, ये एक शय है, इसमें कोई फर्क नहीं है। समझ आ रही है? फिर साढ़े तो दुखते हो। आखिरी बात है कि अल्लामा आखिर में कहता है कि क्योंकि वजह यह है कि कई मकामात ऐसे हैं कुरान में जहां अल्लाह ने अपना और रसूलुल्लाह का जिक्र करके हु ज़मीर जिक्र किया, वाहिद ज़मीर जिक्र किया। जैसे अन्नगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, कितनों का जिक्र थक गए। अन्नगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, कितनों का जिक्र। और फिर कहा मिल फदली ही, यह हु ज़मीर है जो वाहिद के लिए आती है। जैसे उर्दू में एक के लिए वाहिद और एक से ज्यादा के लिए दो या उससे ज्यादा के लिए जमा, उसी तरह अरबी में एक के लिए वाहिद होता है, दो के लिए तस्निया होता है, तीन या उससे ज्यादा के लिए जमा होता है। अब अल्लाह ने दो का जिक्र फरमाया और फिर फरमाया मिल फदली ही, यह हु ज़मीर है जो वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है। अब हमारे पठान दोस्त होते हैं, हबीबुल्लाह शाह साहब किबला माशाअल्लाह इतनी साफ शफाफ उर्दू बोलते हैं कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत का जगमगाता चेहरा अल्लाह ताला सलामत रखे। अदनान कादरी साहब भी उर्दू के साथ इंसाफ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वरना बाद पठान होते हैं पीर साहब तुम आती हो किस टाइम आती हो, पीर साहब आज तुम लेट हो गई हो। मैंने कहा तेरी अक्खा कसूर है नहीं, आज मेरा कोई खराब हो जाए काम। साथ वाले ने बताया इसकी आंखें भी ठीक हैं और तू भी ठीक लग रहा है। मसला ये है ये आता को आती कहता है और जाता को जाती कहता है। अब अल्लाह के कलाम में गलती का तसव्वुर कुफ्र है, लेकिन अल्लाह दो का जिक्र करके हु ज़मीर कह रहा है। या अल्लाह हु ज़मीर तो एक के लिए है, या जिक्र दो का है। कहा तेल हुन भी नहीं पता चलिया खुदा और मुस्तफा की जात नजर आले में दो जाते हैं, दर भी एक है, हुक्म भी एक है, इताअत भी एक है, रज़ा भी एक है, आता भी एक है। समझ आ रही है? और समझो बा खुदा खुदा का यही है दर, और इसको समझे बात खत्म। इसको समझे कौन? सैयदना उस्मान। मैंने जुम्मे की पूरी तकरीर सैयदना उस्मान की शान में की। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। गर्मी पे क्या बाजार है, इस गर्मी पे बाजार है उस्मान गनी का। मेरे साथ कहो आवाज मिला के ऊंची आवाज में, इस गर्मी पे बाजार है उस्मान गनी का। अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का। जिनका गुस्ताख का जनाजा तिरमिज़ी के मुताबिक हदीस के मुताबिक आका के सामने रखा जाए तो आका फरमाते हैं मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, यह उस्मान का दिल दुखाता था। जिनके बारे में खबर आए कि उस्मान को शहीद कर दिया तो उसके लिए बदले की बैत
मुस्तफा लेते हैं और फिर अल्लाह कहता है ये बैत मुस्तफा ने नहीं ली, ये बैत खुदा ने ली है। वो उस्मान गनी हाथ उठा के बोलो जिंदाबाद सैयदना उस्मान। ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल पाले मेरी सरकारों के। ये पूरी तरह समझे थे उदखिलो में हुजूर की मोहब्बत में कैसे दाखिल होना है। गए हैं हुजूर हुदैबिया पे हैं, हुजूर हुदैबिया के मकाम पे हैं, डायलॉग कर रहे हो। मैंने कहा हुजूर को इस बार आने की इजाजत नहीं है, आइंदा सही। उस्मान तुम तो आ गए हो ना, तुम्हें तवाफ करना है तो जाओ करो। अब हुजूर ने रोका था तवाफ करने से, उस्मान ने कहा हुजूर तवाफ नहीं करेंगे तो उस्मान भी तवाफ नहीं करेगा। यहाँ तक तो सुनते हो, आगे सुनो। एक रवायत यूं भी है, यूं चादर थी उस्मान गली की, यूं चादर पकड़ी है, दिल का वक्त है, मक्के की गलियों में उस्मान यूं चादर रख के चल रहा है। किसी ने कहा उस्मान खाली रास्ता है, साफ रास्ता है, चादर यूं लटका के क्यों चलता है? का बात ये है हुजूर ने अभी तक काबा नहीं देखा। मैं चाहता हूँ जब तक हुजूर काबे को नहीं देखते उस्मान की काबे पे नजर भी ना जाए। सोचा है यूं चादर पकड़ी है, यूं करके चल रहा है, कोई कहे उस्मान इधर तो काबा है, काबा देखने का दिल नहीं कर रहा। उस्मान कहते हैं जान कुर्बान काबे पर इधर काबा, पर इस वक्त हुदैबिया में काबे का काबा। ऐसे जुड़ना है मुस्तफा से, ऐसे जुड़ना है दामन मुस्तफा से। और याद रखना फिर हुजूर की निस्बतों का अदब करो। सुन्नी अदब वाली जमात है, बाअदब कौम है। हुजूर का तो अदब है ही है, हमारे यहाँ अहले बैत का अदब सुभान अल्लाह, सहाबा का अदब सुभान अल्लाह। आज कोई अगर पूछे कि ईदगाह शरीफ का सादात के बारे में क्या मौक़िफ़ है, सादात के बारे में क्या रवैया है, तो हमारा सादात के मामले में यह रवैया है कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सादात की जूतियां हमारे सरों का ताज भाई, जिसमें खून मुस्तफा हो। फला पीर साहब की औलाद है, बड़ी काबिल एहतराम है, फला मुर्शिद की औलाद है, बड़ी काबिल एहतराम है। हुजूर की औलाद से बढ़ के कोई काबिल एहतराम हो सकता है? शाह जी एक सेकंड खड़े हो। अगर कोई पूछे कि सादात के बारे में हमारा क्या मौक़िफ़ है, तो कोई भी सैयद हो, ये तो मुफ्ती सैयद है ना, आलिम सैयद है, कोई भी सैयद हो तो हमारा ये रवैया होगा उसके साथ। सादात के बारे में हम कोई चीजें खंगालने के लिए नहीं बैठते, सादात के बारे में हम अदालत खंगालने नहीं बैठ जाते। हम सादात का एहतराम करते हैं, सादात से अकीदत रखते हैं और हम अहले सुन्नत हैं। हम तो ये कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत हो तो सब की सब सुभान अल्लाह, और हुजूर के सहाबा हो तो सब के सब बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के सहाबा हो तो सब के सब। हम इन मामलों में अदालतें नहीं लगाते, हम इन मामलों में अदालतें लगाने के कायल नहीं हैं। जब हुजूर के साथ निस्बत की बात आए तो फिर हम वो फैसला हुजूर पे छोड़ते हैं और हम उसका अदब किया करते हैं, एहतराम किया करते हैं। अल्लाह हमें अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रखे, ऊंचा कहो आमीन। अल्लाह हमें इमाम अहमद रजा के नजरिए पे कायम रखे, अल्लाह हमें इमाम अहमद रजा के नजरिए पे कायम रखे, ऊंचा बोलो आमीन। अल्लाह हमें इमाम अहमद रजा के नजरिए पे कायम रखे, अल्लाह हमें हुजूर का वफादार रखे, अल्लाह हमें खत्म नबूवत के अकीदे का मुहाफिज रखे, अल्लाह हमें ख्वाजा अब्दुल करीम के नजरिए पे कायम रखे, ख्वाजा अब्दुल रहमान के नजरिए पे कायम रखे, ख्वाजा हबीबुर रहमान की तालीमात पे कायम रखे। अल्लाह हमें इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-बसानी के रास्ते पे कायम रखे, अल्लाह हमें पीर सैयद मेहर अली शाह साहब के नजरियात पे अमल को तौफीक दे। अल्लाह हमें अबू मंसूर मातुरीदी की खींची गई लकीरों पे चलने वालों में से रखे, अल्लाह हमें मरते दम तक सुन्नी रखे।
या रसूल अल्लाह कहने वाला रखे, हुजूर का वफादार रखे और हुजूर का नमक हलाल रखे। और आखिरी जुमला उनके लिए भी, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है और यह पाकिस्तान रियासत तैयबा के बाद वो पहली रियासत है जिसका इस्लाम के नजरिए पे कयाम हुआ। जब खबर आती है किसी ने इस मुसलमानों पे हमला किया, दिल दुखता है या नहीं दुखता? जब हम सुनते हैं कि दरिंदे हमारे फलस्तीन के मजलूम मुसलमान बहन भाइयों पर जानवरों की तरह उनको नोच रहे हैं, दिल दुखता है या नहीं दुखता? काफी अरसे से ये खबरें आ रही थी, वहां मुसलमानों पे हमला हो गया, वहां मुसलमानों पे हमला हो गया, वहां मुसलमानों पर वो फला गालिब आ गया। सलाम हो अफवाज पाकिस्तान तुम पर, और सलाम हो जनरल सैयद आसिम मुनीर तुम्हारी जुर्रत पर कि तुमने हैदर करार की नस्ल होने का हक अदा किया। जब लोगों ने कहा कि आसिम मुनीर जवाब ना देना, फौजियों जवाब ना देना, दुश्मन बहुत पावरफुल है, मार खा लो, बाद में लोगों के आगे जाकर रोएंगे, देखो देखो हमें मारा, कितना गंदा बच्चा है, मारता है रात को आके, हम ये रोना रोएंगे। सैयदजादे ने कहा हम सुदूर लगा के रात के वक्त बुज़दिलों की तरह आके हमला करके तुम दबा के भागने वालों में से नहीं है। हम असहाबे बदर के वारिस हैं जो फजर की नमाज पढ़ते हैं, दिल दहाड़े दुश्मन की सफों में घुसते हैं, हक का नारा लगाते हैं, उसकी सफों को हिलाते हैं और बताते हैं अगर बुनियानुल मरसूस साबित होता है तो मुसलमान साबित होता है। सलाम हो तुम पर कि बुज़दिल दुश्मन जो रात के अंधेरे में पता नहीं धमाके चला के गया या फिजा में तालियां बजा के गया, उस बुज़दिल को तुमने बताया कि सुदूर लगाने वाले और हैं और तकबीर का नारा लगाने वाले और हैं, रात को अंधेरे में आने वाले और हैं, बुनियानुल मरसूस बनने वाले और हैं, ओ भाई गंदगी पीने वाले और हैं, सैयदजादे और हैं। समझ आई है? अफवाज पाकिस्तान और सिपाहीसालार आसिम मुनीर, तुमने पाकिस्तानियों का ही नहीं मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद किया है। तुम्हारे सबल ने पूरी उम्मत मुस्लिमा का सर फख्र से बुलंद किया है। आलम कुफर को बताया है कि आज भी मुसलमान अगर डट जाए और डट के कहे अंजाम अल्लाह पर छोड़ते हैं, हम दुश्मन के आगे बुज़दिल नहीं बनेंगे, तो फिर आज भी फिजाए बदर कायम हुआ करती है। और ऐलान ये आखिरी कि आपको पता है ईदगाह शरीफ में अलमादुल मोहम्मदी अलाली के नाम से दरस निज़ामी का इदारा कायम है। इंशाअल्लाह उसके नए साल का आगाज 7 जुलाई को इंशाअल्लाह होगा और बच्चे 5वें दर्जे में जाएंगे इंशाअल्लाह। कैसे 5 साल गुजर जाते हैं, 4 साल गुजर गए, बच्चे 5वें साल में जाएंगे और नया बैच इंशाअल्लाह 7 जुलाई को अपनी पहली क्लास का आगाज करेगा। संगियों से हम कहते हैं कि आप से हम कह रहे हैं अपने बच्चे, हमें आपके बच्चों की हमें जरूरत है, हमें आपका चंदे नहीं चाहिए, आपके बंदे चाहिए। समझ आ रही है? हमें आपके बच्चे चाहिए, आपकी औलाद चाहिए। आप कहते हो ना जान हाजिर है, हमें आपकी औलाद चाहिए, आपके बच्चों में से खुदा का वास्ता ओ अल्लाह नहीं जरा कर मज भी ना ला सके तो कोई ना मदरसे तोड़ दइए, वैसा बच्चा खुदा ना भेजना, घर मज भी ना ला पाए, भैंस को भी ना सही से न ला पाए तो किसी कोई ना मदरसे भेजिए। जो सबसे तुम्हारा काबिल बच्चा है, जो सबसे अच्छा बच्चा है। ये ऐलान सुन रहे हो या समझ रहे हो नाल वाले कह रहे हो? सुन रहे हो ना या समझ रहे नाल वाले पौड़ी मारो तेनू कह रहे हैं? समझ आइए, ऐसे नहीं। तो अपना सबसे काबिल बच्चा आपने हमें देना है और जिंदगी में कभी नहीं अभी। समझ आई है? इंशाअल्लाह अलमादुल मोहम्मदी अलाली की ब्रांचेस ये पहला ये हमारे बैच फारिग होने दें,
इंशाअल्लाह आपको मुल्क के कोना कोना तो छोड़े, एक वक्त वो दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह दुनिया के कोने कोने में इसकी ब्रांच इंशाअल्लाह आपको हर मुल्क में नजर आएगी इंशाअल्लाह। और ये तलबा इल्म दीन की सूरज जो किरणें हैं उसको पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। तो अभी आपके बच्चे हमें यहाँ चाहिए, जितना जल्दी हो सके यहाँ पर राब्ता कीजिए और अफजल से नंबर ले लीजिए, ईदगाह शरीफ आ जाइए और अपने बच्चों के जो वाइफ है वो भिजवाइए ताकि उनको रजिस्टर किया जा सके। जाहिर है एक स्पेसिफिक तादाद रखी है, जब वो फुल हो जाएगी तो उसके बाद दाखिले हो सकता है कल रोक दिए जाए, हो सकता है परसों रोक दिए जाए, हो सकता है 4 दिन बाद रोक दिए जाए। तो आप आगे बढ़े नेकी के काम में, सबकत में, और अपना बच्चा यहाँ पर इल्म दीन की खातिर दें। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं सिद्ध के दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब किबला साहब, किबला साहब, किबला साहब। आमिर फयाजी साहब वो अल्लाह अल्लाह अल्लाहू का जिक्र करवाएंगे नाशिक में, फिर यहीं सफ़ें बन जाएंगी। तशरीफ रखें, बैठ जाओ, सिट डाउन। जिस तो आवाज आ रही है बह जाए। वो मैं कभी कभी तकरीर में कहता हूँ जड़ा जड़ा बंदे दा पुत्र है बह जाए, जो वजू के लिए जा रहा है बेशक चला है। तो बाकी जिस जगह वजू कायम है, कोई इतनी देर तो नहीं हुई, तशरीफ रखें। और बात यह है कि आखिर साहब नाज शरीफ पढ़ेंगे, फिर यहीं पे इंशाअल्लाह अजान होगी, जमात होगी, जमात के साथ ही हमारे शेख सदारती कलामात के साथ दुआ फरमाएंगे। आमिर फयाज।